हमारे वीरम साहब जो आज रेल रो उद्घाटन 4 रेलों में ठहराव महीनों वक्तव्य दियो वास्ते आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे रेल विभाग को धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज हमारे लोकप्रिय गरीबों के मसीहा किसानों के हृदयों की धड़कन जैसे हमारे सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री, पूरा क्षेत्र आपका आभार प्रकट करता है गजेंद्र सिंह जी। और हमने तैयारी की थी कि हजारों की तादाद में आज की सभा हो गई, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। लेकिन आपका दिल यहाँ है हमारे पास, आपकी भावना यहाँ है, इसके लिए इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पोखरण एक शक्ति स्थल है, पोखरण एक विश्व विख्यात पोखरण है और मेरी दिक्कतें आ रही थी तो कई लीडरों ने, कई कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया और गजेंद्र सिंह जी उन्होंने भावना और आप लोग ध्यान रखे ये बात है। गजेंद्र सिंह ने पूरी जनता की तरफ धन्यवाद है और ईश्वर को बेनती करा कि हमेशा गजेंद्र सिंह जी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहा। जनता आप साथे है, आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मना 2 ही शब्दों में मैंने राठौड़ बांध दियो कि 2 मिनट में ज्यादा समय नहीं लेना है। कोई बात नहीं, क्या उन्हें चीजों तो कही रहते आज, लेकिन समाज में अभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं कहते हुआ रेल विभाग न और गजेंद्र सिंह जी शेखावत न रेल मंत्री जी न बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दे कि ये जिले में ना ये इलाके में बहुत बड़ी दिक्कत थी, लंबे ट्रेनों में ठहराव हुआ, ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक स्वामी सिंह जी। समय की मर्यादा का आपने पालन रखा और आने वाले नेताओं के लिए आपने ये संदेश छोड़ दिया कि वो भी इस बात का अक्षर पालन करेंगे। आपने गजेंद्र सिंह जी की बात कही तो मैं गजेंद्र सिंह जी के लिए कहना चाहूंगा, पत्थर पर लिखी इबादत हूँ मैं, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आप मुझे कब तक रोकोगे, मैं कब तक रोकोगे। राजस्थान की राजनीति में गजेंद्र सिंह को रुकने वाला नाम नहीं है। आज पोखरण को सौगातें दी और कल राजस्थान को देंगे। समय का इंतजार करिए बंधुओं, वो समय की घड़ियां भी आएगी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में विराजमान जो शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे और पंचायत समिति साकला की आवाज बनकर, युवाओं की आवाज बनकर सही कल्पना करने वाले साकला के युवा प्रधान भगवत सिंह कंवर मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, अपना उद्बोधन दें और समय की मर्यादा का आप भी ध्यान रखें। लंबे समय से पोखरण की जो मांग रही थी, जो पोखरण स्टेशन पर नहीं आने वाली ट्रेनों को आज विधिवत रूप से शुरू किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, आदरणीय पंकज कुमार जी और सभी रेलवे के अधिकारीगण जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके साथ ही पोखरण की शहर से और आसपास के गांव से पधारे सभी महानुभाव। साथियों, पोखरण विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन आज एक नई ऐतिहासिक दिन पोखरण के लिए है और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ तो आज हमारे लोक लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को देना चाहता हूँ, जिनके निरंतर और अथक प्रयासों से आज पोखरण में ये जो लंबा जन सैलाब यहाँ उपस्थित हुआ है, आज हमें भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका दिया है। तो मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को कि आपने पोखरण में पुनः इन ट्रेनों का ठहराव करके पोखरण की जनता को राहत देने का काम किया है। साथियों, पोखरण रामदेवरा जैसलमेर पर्यटन और दार्शनिक स्थल है और यहाँ पे आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों पर्यटक पोखरण आना चाहते हैं, यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों के अभाव के कारण ये समस्या हमारे सामने आती रहती थी। लेकिन आज इसका स्थायी समाधान हो चुका है। हम सब में खुशी की लहर थी। कल जब पोखरण शहर में घूम रहे थे तो लोगों में एक उत्साह था गजेंद्र सिंह जी के प्रति और रेल मंत्री आदरणीय अश्विन जी वैष्णव जी के प्रति कि आपने हमारी बात को सुना और हमारे जो समस्या हमारे सामने थी उसका समाधान किया। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और अश्विन वैष्णव जी का भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।
धन्यवाद आदरणीय प्रधान साहब। मैं माफी चाहूँगा सबसे पहले तो सांग सिंह जी से कि मैंने आपको समय के लिए बाध्य किया, पर रेल अधिकारियों जी का मैसेज मिला है कि ट्रेन थोड़ी लेट है, वह आपको पूरा उद्बोधन करने में नहीं कर पाए, उसके लिए खेद रहेगा। इन्होंने अभी कहा कि ट्रेन लेट है। बिल्कुल, आज ये पोखरण की दिव्य धरा पर, पोखरण की परमाणु धरती पर उमड़ता हुआ जल सैलाब ये साफ दिखा रहा है कि पोखरण की जनता का क्या लगाव है ट्रेनों के प्रति। और पोखरण की ये रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन रहा है, और पोखरण की जनता का क्या लगाव है ये आपके सामने जो ये जन समुद्र हिलोरे ले रहा है, ये साफ साबित करता है कि पोखरण के लिए ट्रेनें कितनी जरूरी है। और हिंदुस्तान के दृष्टि पटल पर पोखरण का नाम तीन परमाणु धमाके करके पोखरण की दिव्य धारा ने अपने गर्भ में सहन किए हैं, और राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पोखरण को पूरे विश्व के दृष्टि पटल पर जाना जाता है। ऐसे पोखरण की दिव्य धारा है जहाँ संत सूरमाओं की धरती कही जाती है, और जिसके लिए कहा जाता है पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया खान, लग भर का मल डर पे रंग हो राजस्थान, रंग हो राजस्थान। राजस्थान की मां धरा का ये किस्सा अपने आप में अमिट छाप छोड़ता है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान हम सबके हर दिल अजीज और जैसलमेर के प्रथम नागरिक और जैसलमेर के जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाले आदरणीय जिला प्रमुख प्रताप सिंह जी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। युवा जिलों की धड़कन कहे जाते हैं। भारत माता की जय हो। आज कोकण शहर ये रेलवे स्टेशन में ट्रेनों ठहराव कई समारोह में आप बीच में अपने समरा आदरणीय तरातरे मठा मठाधीश बाबू जी प्रतापपुरी जी, रेलवे प्रबंधन अधिकारी पंकज सिंह जी, आप नगर पालिका पोखरणा चेयरमैन मनीष जी पुरोहित, पूर्व विधायक सांग सिंह जी भटसार, पूर्व विधायक शैतान सिंह जी राठौड़, पंचायत समिति साकड़ा प्रधान भगवत सिंह जी पंवर, माननीय सांसद व जल शक्ति मंत्री निजी सहायक आज के प्रोग्राम में आप बीच में महावीर सिंह जी, ये प्रोग्राम रहा उद्घोषक मदन सिंह जी राजमथाई, समस्त रेल प्रबंधन अधिकारी, समस्त स्टाफ, और ये समारोह में जिकाना आज बहुत बड़ी खुशी हो दिन में खुशी मनाने वास्ते ये प्लेटफॉर्म में से पधारुड़ा आदरणीय सामान्य कोकणवासी, आज माननीय जोधपुर कोकण सांसद गजेंद्र सिंह जी द्वारा एक कोकणी एक बहुत बड़ी मांग जो कई समय मांग का रेलवे रो ठहराव हुए मांग रो माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो प्रयास और कोंकणी जनता द्वारा जो अर्थक प्रयास करानी वो प्रयास फलस्वरूप आज आप बीच में रेलारो ठहराव और माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा वर्चुअल माननीय रेल मंत्री जी द्वारा अपना संदेश ये समारोह में माननीय जल शक्ति मंत्री हमेशा आप बीच में आप जिले रे कार्यक्रम में हमेशा आप बीच में और जब भी अवसर मिले जनता री कोई मांग और कोई काम जो माननीय सांसद साहब अपने प्रयासों
जितो भी और राजस्थान में प्रति जल शक्ति मंत्री बनने बाद में एक बहुत बड़ो मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी से वो एक राजस्थान की बहुत बड़ी एक पिछड़ो प्रदेश में महीना पानी की एकत्र वास्ते आप नगद मंत्री बनने को सौभाग्य मिलो तो माननीय सांसद और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने धन्यवाद करा। एक भी कोई ग्राम पंचायत को जिनके 5 से 10 करोड़ रुपये काम जल और एक परमानेंट नल जल और जब बना भी पंचायती राज में जिला प्रमुख मन अवसर प्रदान हुआ आपका आशीर्वाद हो। जब पहली बिसारी बैठक में आप पधारे आप हमी एक क्षेत्र जितनी भी मांगा रखी माननीय सांसद जी धन्यवाद दो कि आप जो दिल्ली पधारिया एक विशेष लोगों की मांग थी बिजली के जो उजाला तहत कई गांव और ढाणियाँ वंचित है तो आप वो जाते ही जितना भी बजट जिले की मांग थी मांग रहे अनुरूप हुआ बजट जिले न दे और वो काम वास्ते आप अनुशंसा दे दी कारणवशों प्रदेश सरकार वो टेंडर नहीं करा सकी और प्रदेश सरकार नीयत में फर्क होने के कारण वो बिजली का काम नहीं हो सकिया और एक वर्षों हाँ प्रधानमंत्री आवास का जो आवेदन भरोड़ा था समस्त पंचायतों द्वारा हुए बजट आवंटन वास्ते माननीय मंत्री जी हाँ निवेदन बैठक में रखो गयो तो आप एक बहुत बड़ी स्वीकृति 17,000 एक साथ जैसलमेर जिले ना प्रधानमंत्री आवास गिरावना माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी जब भी बैठक में जिले की कोई बात या आपने पोकरनी जो भी कोई समस्या है जिला लेवल माथे वहन वाली और ये रेल वालों बहुत बड़ो काम है और ये काम ना आप प्रयास आज आप सब ये गवारा सहयोगी बनाओ और माननीय सांसद जी पोकरण 4 ट्रेन और ठहराओ और आगे भी आपकी जो मांग है माननीय रेल मंत्री जी और आगे संबंधित विभागों में अवश्य करा है अपना प्रतिनिधि है आप सब उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ एक बहुत बड़ो पोकरनी मांग ना आप तोहफे रूप में दिए आज ये प्रोग्राम में समस्त रेलवे प्रबंधन अधिकारी स्टाफ और मंत्रासीन अतिथि और आप सब पधारिया और आप समय निकालो ये लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब, आपने बहुत विस्तार गर्भित बात कही। आपने धन्यवाद दिया आदरणीय सांसद जी को कि उन्होंने हर पंचायत समिति हर पंचायत तक पहुंचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास को कोई लेकर के चलती है तो भारतीय जनता पार्टी चलती है उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है वो काम करने का किसी ने काम किया तो आपके सांसद जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान भगवे के प्रतीक हम सबके आस्था के प्रतीक प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें और अपना सार गर्भित उद्बोधन दें आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी। भारत माता की बड़े उत्साह से बोलो बोले भारत माता की भारत माता की माँ भारती की जय जयकार करने के लिए राष्ट्र के प्रमुख पद पर विराजमान होकर हम सबको ऊर्जा शक्ति और प्रेरणा देने वाले माने प्रधानमंत्री जी की टीम में हमारे अपने और से जुझारू नेता स्थानीय सांसद और जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी को हृदय से साधुवाद और शुभकामना करता हूँ। ये पोकरण की धारा की आपने आवाज़ बुलंद करी और पोकरण की जनता की समस्या जो सबसे बड़ी थी रेल के ठहराव को लेकर के आपके अथाह प्रयास से माननीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की, इसलिए आपको और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ। मंच पर विराजमान रेलवे विभाग की अधिकारीगण और इस रेलवे विभाग में अपनी सेवा देने वाले समस्त बंधुओं को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आपने
पोखरण को प्राथमिकता देते हुए पोखरण की जन समस्या थी उसका समाधान कैसे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी पोखरण के प्रबुद्धजनों, पिछले लंबे समय से ऐसे अनुमान लगा रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। आज वो प्रसन्नता के पल हैं कि हम सबको वो प्रसन्नता के पल आज देखने पड़ रहे हैं, जो हमारा सपना साकार किया हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी, रेल मंत्री जी, आपके अथाक प्रयासों से किया। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। पोखरण परमाणु नगरी है, पोखरण के पास में रामदेवरा हमारी धार्मिक नगरी है, और पोखरण को आज पूरे देश से जोड़ने के लिए 4 महत्वपूर्ण रेलों का यहाँ ठहराव किया है, और भविष्य में भी पोखरण के इस रेलवे स्टेशन को और आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाए, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि रामदेवरा और पोखरण स्वयं अपनी एक अलग से पहचान रखते हैं। और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि ये आपकी जो कारवां है, आपके जो विचार है पोखरण के रेलवे स्टेशन को लेकर के, ये यहीं विराम नहीं लेंगे, और ज़्यादा रेलों का ठहराव होगा, नई लाइनें डाली जाएगी, पोखरण के विकास में 4 चांद लगेंगे। आप सबके अथाह प्रयास से, विशेष करके माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के पूर्ण रूप से सहयोग से हमारा जो शिष्टमंडल गया था, उनको आश्वस्त किया। जब जब यहाँ आते थे गजेंद्र सिंह जी, यहाँ के स्थानीय लोग मिलते थे, तब निश्चय ही विश्वास के साथ कहते कि आप निश्चिंत रहे, मैं इसको शीघ्र अति शीघ्र काम कराऊंगा, और वो आज हुआ है। इसलिए पुनः गजेंद्र सिंह जी का, रेल मंत्री जी का, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मंगल कामना करता हूँ। आशीर्वाद मंगल कामना। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र प्रतापपुरी जी, आपने हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया, और आपने कहा कि पोखरण का रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन बने और एक अलग पहचान बनाए, और आपके आशीर्वाद से निश्चित ही विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाला कल पोखरण रेलवे स्टेशन का होगा, ये स्टेशन दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करेगा। अब मैं आप सबको लेकर के चलता हूँ, जिनकी बदौलत ये सब कार्य सफल हुए, जिनकी बदौलत आज पोखरण को ये सौगातें मिली, जिनके बारे में मैं क्या शब्द कहूँ, मेरे पास शब्द कोश में कोई शब्द नहीं। जले पूरे सने से जले ऐसा दीपक चाहिए, जले पूरे सने से जले ऐसा दीपक चाहिए, जिसकी लोह में कांपे इस दुनिया में, हो ऐसा दीपक चाहिए, हो ऐसा दीपक चाहिए। इस वसूल के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान की राजनीति का ध्रुवतारा गजेंद्र सिंह वसूल के जरिए आप सबको संबोधित करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। ये ध्वनि की गूंज आदरणीय गजेंद्र सिंह तक पहुंचनी चाहिए कि आपके संसदीय क्षेत्र से आपके लोग आज आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आपके साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, सांसद जोधपुर, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार। सभी मित्रों को मेरा स्वागत प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित चलो नहीं चालू तो मैं क्या सही सभी मित्रों को मेरा स्वागत प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शारदा जी, प्रधान सभा भगवत सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय शांत सिंह जी, आदरणीय शकांत सिंह जी, श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पोखरण के सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले लंबे वर्षों से हम पोखरण वासियों की एक मांग थी कि ब्रॉडगेज बनने के बाद में जो पोखरण में रेलों का आना बंद हो गया था,
और हमारा पोखरण का रेलवे स्टेशन जो अबेंडन हो गया था। लंबे समय से इस विषय को लेकर के मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा था। मैंने आप सब लोगों को भरोसा दिलाया था कि एक स्थायी समाधान इसका करते हुए एक नई लाइन इस बिछा करके इस रिवर्सल की समस्या को हमेशा के लिए हम समाप्त करेंगे। मित्रों, कई बार रेल मंत्री जी से बात करने और एक लंबे दौर के तकनीकी डिस्कशंस के बाद में माननीय रेल मंत्री जी के अगुवाई में समाधान निकला कि जब तक एक वैकल्पिक लूप लाइन डाल करके हम इस समस्या का स्थायी समाधान न करें तब तक हम सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके समय बचा करके पोखरण के में रेलवे स्टेशन पर लेन ला करके और यहाँ रिवर्सल करके भी बिना जोधपुर से प्रारंभ होने के समय और जैसलमेर पहुंचने के समय में परिवर्तन किए ट्रेन को पोखरण रेलवे स्टेशन में ला सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का कि उन्होंने इसका समाधान करने की दिशा में बहुत गहनता के साथ में विचार भी किया, अधिकारियों के साथ में बैठ करके इसका मार्ग भी निकाला और आज अत्यंत प्रसन्नता का दिन है कि आज से हमारी सभी रेलें पोखरण में से होकर के जाएंगी, पोखरण में ठहरेंगी, जिसमें जोधपुर जयपुर जैसलमेर एक्सप्रेस, लालगढ़ जैसलमेर एक्सप्रेस, काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस और बांद्रा जैसलमेर एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेनें आते और जाते वक्त दोनों समय पोखरण के अंदर आएंगी और पोखरण में आकर के पोखरण स्टॉपेज के बाद में यहाँ से जाएंगी। आज इस कार्यक्रम के लिए मैं और रेल मंत्री जी दोनों आप सब लोगों के बीच में आने वाले थे। मुझे जानकारी है कि आप सब लोग बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके इसकी तैयारी भी की थी, लेकिन एकाएक माननीय प्रधानमंत्री जी का सिकंदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रारंभ करने का कार्यक्रम तय हो जाने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी सिकंदराबाद प्रवास पर है और मुझे भी कर्नाटक के चुनाव के चलते 2 दिन के प्रवास पर कर्नाटक जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। अतः एकाएक ही ये कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा। मैं आप सबसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो आप सब लोगों ने परिश्रम किया उसके कारण से जो आपको परेशानी हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पोखरण वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस बहुप्रतीक्षित मांग को आज हम पूरा कर पाए। माननीय रेल मंत्री जी ने भी न केवल इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया, अभी तो इसे अंजाम तक पहुंचाने में भी हम सबका बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का भी इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते हृदय पूर्वक उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार ज्ञापित करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, वीडियो के माध्यम से ही हम सब आपके साथ में जुड़ पाए। मेरे मन में बहुत प्रसन्नता होती कि यदि मैं व्यक्ति से आप लोगों के बीच में आता, आप लोगों से चर्चा करता, बातचीत करता, लेकिन चुनाव की दायित्व के चलते मैं नहीं आ पा रहा हूँ। शीघ्र ही मैं आप सब लोगों के बीच में आऊँगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि एक बार वो भी पोखरण में आए, इस परमाणु नगरी पर आकर के और वो भी बाबा रामदेव जी का, रामसा पीर का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग इस समस्या के स्थायी समाधान और इसके साथ साथ में रेल से जुड़ी हुई अन्य विषयों के भी निस्तारण के लिए, उन विषयों के समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद। हर महादेव। जय करे
बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, आपके अथक प्रयासों से आज पोखरण को सौगातें मिली। आज पूरा पोखरण आपको हार्टली सलूट करता है। इसी तरह आप कंधे से कंधा जोड़ हमारे साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित ही ये पोखरण दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करता रहेगा। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान की राजनीति का उगता हुआ सूरज कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का ये पोखरण की दिव्य धरा दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान जैसलमेर के पूर्व विधायक, हम सबके हर दिल अजीज आदरणीय छोटू सिंह जी भाटी मंच पर पधारे, अपना साथ गर्भित उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की जो संगो यार पोखरण की जनता ने तो खुशी है अरे मैं भी देखा पोखरण में मैं आया ना मोहने थोड़ा समय लाग जी भाई से ना मिल गया बात को भारत माता की को दो मंत्रा सिंह आदमी हमारे अध्यक्ष मोदी शारदा जी, विराजमान प्रमुख साहब आदरणीय डीएमएल साहब, पूर्व विधायक बड़े भाई साहब सांग सिंह जी, पूर्व विधायक शैतान सिंह जी, आदरणीय फिरोज जी, प्रधान साहब, तमाम विराजे हुए सारे आदरणीय विराजमान हमारे पूजनीय आदरणीय हम सब के घर जी प्रतापपुर जी महाराज को नमन। आदरणीय सबसे पहले तो बधाई पोखरण की आम जन को देता हूँ, जिसमें कि आम जनता को दे रहा हूँ कि सबसे पहले अपन पूरे देश से जुड़ गए। ये सबसे बड़ी खुशी अपने लिए है और अथक प्रयास आदरणीय हमारे लाडले मंत्री गजेंद्र सिंह जी का रहा। विशेषकर बधाई देता हूं रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी को, जिन्होंने बहुत बड़ी सुगमता के साथ पोखरण को पूरे देश से जोड़कर हम सबको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आमजन चाहे किसी प्रकार का काम हो तो रेल से जुड़ना, चार रेलों से जुड़ना ये बहुत बड़ा काम है आवागमन के लिए, हम सब के लिए बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रेलों से जुड़ जाए। इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि 6 महीने के लिए और फिर भी सोचा जाएगा, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आपका ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा रेलों में जाने की कोशिश करें, ताकि यह दिक्कत नहीं आए कि 6 महीने के बाद में भी रेगुलर चलना चाहिए। बंधुआ आपने जिस प्रकार से व्यवस्था की है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने अथक प्रयास किया है, उसके लिए पोखरण की जनता का बहुत बहुत आभार है। और यही चाहता हूँ आने वाले समय में हम पश्चिमी राजस्थान पूरे देश के साथ जुड़े और पूरे देश के साथ हर सेवा में देश को उन्नति में आगे लाने में सहयोग रहे। पुनः आप सब ने आकर इस प्रकार इस समारोह को जो आगे 4 चांद किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को भी लेट पहुंचा हूं, इसके लिए सब आपसे माफी चाहता हूं कि काफी दूरी के कारण नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिस हिसाब से जो आज खुशी का माहौल पोखरण की आमजन के अंदर है, वो माहौल आने वाले समय में 2023 के अंतिम और 2024 तक चलता रहे, ताकि राजस्थान की सरकार अपनी बने, भारत सरकार अपनी बने और आने वाले समय में यह आवागमन और 4 चांद लाए। उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटू सिंह जी भाटी साहब। आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रेलों में सफर करें, आपकी बात भी सही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सफर करें और रेल का आनंद है। ये जो हमें सौगातें मिली उसका पूरा फायदा पूरी जनता को मिलना चाहिए। हमारे बीच में हमारे संगठन प्रभारी राम स्वरूप जी गोदा पधार चुके हैं, आप आगे पधारे। आपका इस मंच की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। श्री राम स्वरूप जी गोदा हमारे संगठन प्रभारी हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आपको मंच के साथ जोड़ना चाहूंगा, जिनकी बदौलत ये हमें सौगातें मिली, जिनकी बदौलत आज ये हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिनकी बदौलत आज हम सब एकत्रित हुए हैं, अभी मैं आपको इस वीडियो के जरिए जोड़ना चाहूंगा, जिनके लिए मैं क्या शब्द कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए, जिन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, ट्रेनें आएगी, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। आज पोखरण को 4-4 ट्रेनों की सौगात देने वाले भारत सरकार के केंद्रीय रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव आज हमारे से वीडियो से जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। इसी मारवाड़ की धरती के जाए जन्मे लाल की ये सौगातें आपका ये पोखरण की परमाणु नगरी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती है। सभी मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम। मेरा पोखरण आना तय था। मेरे भाई साहब श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पोखरण की समस्याओं के बारे में बताया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिकंदराबाद और चेन्नई में वंदे भारत को लॉन्च कर रहे हैं, इसी कारण मैं आ नहीं पाया। पोखरण के निवासियों की जो समस्या श्री शेखावत जी ने कुछ समय पहले मुझे बताई थी, उसका समाधान कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि अब ट्रेनें पोखरण शहर के अंदर आएगी। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से दूर करने के लिए एक कॉर्ड लाइन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, उसका सर्वे भी सैंक्शन हो गया है। बहुत जल्दी आपके सामने वो प्रोजेक्ट भी आएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री जी। आपने पोखरण के जनता की दिलों की बात को सुना और आपने उनकी बात रखने का प्रयास किया और निश्चित ही आप पर हमें पूरा भरोसा है कि आपकी कई हुए सत्य हमारे लिए बिल्कुल ये सत्य साबित होंगे और पोखरण को नई सौगात मिलेगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान इस शिष्टमंडल बनकर के हमेशा गजेंद्र सिंह जी के साथ जाकर रेल के लिए अथक प्रयास करने वाले और राजस्थान में पोखरण की आवाज बनकर सिंह गर्जना करने वाले पोखरण के पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें जिन्होंने रेल के लिए अथक प्रयास किए थे शिष्टमंडल के साथ में। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन। आज इस पोखरण रेलवे स्टेशन के सभी रेलों के पुनः आगमन के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे आस्था के प्रतीक आदरणीय प्रतापपुरी जी के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, सामने विराजमान इस पोखरण के प्रमुख नागरिक बंधुओं, DRM साहब, ये पोखरण रेलवे स्टेशन भारत की आज़ादी से पहले का स्टेशन है। ये जोधपुर के लोकूठी नाथ के द्वारा 2 स्टेशन डेवलपमेंट किए गए थे, उसमें से एक पोखरण और एक आपको ध्यान होगा कराची का। पाकिस्तान में जो रेल पहले जाती थी आज़ादी से पहले, वो जोधपुर राजघराने की देन का ये स्टेशन और वो क्षेत्र था। आज़ादी के बाद में ये पूरा का पूरा भारत सरकार के पास आ गया और बीच में कालखंड ऐसा भी आया कि जो 2 कोटी के नाथ के द्वारा बनाया गया रेलवे स्टेशन यहाँ से उठ गया था। फिर यहाँ के नागरिकों के अथक प्रयासों से वापस स्टेशन डेवलप हुआ। फिर जसवंत सिंह जी साहब ने जो शालीमार एक्सप्रेस जो पहले इंटरसिटी थी, ये पहले से उसी का नाम यही था, वो ट्रेन अंदर दी ताकि लोकल ट्रेन आती थी, वो इंटरसिटी उस टाइम से अंदर आनी शुरू हुई। बाद में जो नई रेलें आई, सब बाहर निकली, तब गजेंद्र सिंह जी को हम सबने मिलकर जाके कहा कि उस पुराने स्टेट टाइम का स्टेशन आज वीरान है, पोखरण के लिए स्टेशन वापस आबाद होना चाहिए। तो हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब ने अथक प्रयास किए और हम प्रतिनिधि मंडल अश्विनी जी से 2 बार मिले। तो पहली बार हमें कहा था कि मेरे को 2-3 महीने का समय दो, मैं उसका परीक्षण करके ये काम करूंगा। अब दोबारा मिले तो मैं वहाँ आऊँगा, पोखरण आके घोषणा करूँगा। और अपरिहार्य कारणों से अभी गजेंद्र सिंह साहब ने बताया और रेल मंत्री जी ने भी बताया कि प्रोग्राम तब्दील हो गया। फिर ये कार्यक्रम आज ट्रेन आ रही है, इसके स्वागत के लिए DRM साहब ने आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब के निर्देशों से ये कार्यक्रम रखा और आप सब यहाँ पधारे। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पोखरण स्टेशन वापस
प्रतिशत आबाद हुआ है। अभी आपके बीच में रेल मंत्री जी ने ये बात भी कही कि मैं उसका सर्वे करवा के उस काम को भी हम 100% विश्वास रखते हैं कि वो काम पूरा होगा। आप विश्वास रखें, बहुत पॉजिटिव सोचें। जीवन में नकारात्मक कुछ सोचना नहीं चाहिए। व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसका परिणाम अच्छा आता है। कभी भी दुश्मनों को हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। मेरा ये आपसे कर्मठ निवेदन है। आप हमेशा अपने विचार और अपने लिए ही सोचते हैं, दूसरे लोग जग ऐसाई का कोई काम नहीं करें। और आज ये आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब के अथक प्रयासों से ये रेलवे का ऑर्डर होता है, उसमें स्पष्ट समय लिखा जाता है। हर ट्रेन के ऑर्डर के साथ ये समय लिखा जाता है। उसको भी लेके कई उल्टी सीधी बातें होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उसको हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अपन ये भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें कोकण स्टेशन पे सभी ट्रेनें आए और ये ट्रेनें आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपने रेल मंत्री जी को सुना और आगे भी अपन सतत प्रयास में रहेंगे। जैसा आप कहोगे वैसा होगा। यही निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक शैतान सिंह जी। आपने कहा कि पोखरण का रेलवे स्टेशन आबाद और पोखरण का रेलवे स्टेशन जिस तरह से पोखरण का नाम पूरे विश्व की दृष्टि पटल पर है, उसी तरह के पोखरण का रेलवे स्टेशन तरक्की करे, उसी तरह का स्टेशन बने। और विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक गजेंद्र सिंह जी जैसा सांसद है, रासुनी जी वैष्णव जैसे रेल मंत्री हैं, आप विश्वास रखिए पोखरण की बेटा तुल्य देवतुल्य जनता बैठी है। उनसे कहना चाहता हूँ कि ये स्टेशन दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करेगा और पोखरण का स्टेशन अपने आप में एक नई अमिट छाप छोड़ेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान हम सबके आदर्श और हमेशा हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी सारडा मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में सब आगे बढ़ते हैं और अपना सार्वजनिक उद्बोधन दे श्री चंद्र प्रकाश जी सारडा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर। भारत माता की। आज के इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, सभी अतिथि महोदय, कोकण की परमाणु नगरी की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बंधुओं, सबसे पहले रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सांसद गजेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये कार्य सफल किया। बाकी सभी लोगों ने सब बातें कह चुकी है। मैं आगे कुछ काम होने हैं उसके लिए डीआरएम साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारे रेल मंत्री जी ने कोकण से आगे जो ट्रेन सीधी जाए उसके लिए निर्माण की बात होनी थी, वो आपने रेल मंत्री जी ने आप सबके सामने बात कह दी है। दूसरा आपसे मेरा निवेदन है कि रानीखेत ट्रेन जो जैसलमेर से 3:30 बजे रवाना होती है उसका समय ठीक नहीं है, उसके समय में परिवर्तन करके उस ट्रेन का समय ठीक करें ताकि जैसलमेर कोकण के यात्री उसमें अच्छी तरह से यात्रा कर सके। न तो दिन का समय है न रात का समय है, वो ऐसा 3:30 बजे का समय है कि लोगों को आने जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिलती है। तो आपसे मेरा निवेदन है और मंत्री जी से भी हम ये निवेदन कर चुके हैं, उसमें एक तो संशोधन किया जाए। एक हमारी मांग है कि पहले हमारी रूणीचा एक्सप्रेस चलती थी यहाँ से, जो दिल्ली जैसलमेर से दिल्ली के लिए जाया करती थी। कोरोना काल में वो हमारी ट्रेन बंद हो गई। पुनः आपसे हमारा निवेदन है कि जो शालीमार ट्रेन 7 दिन के लिए होकर निकलती है, हमारा ये निवेदन है कि वो 7 दिन वो ट्रेन चले और उस ट्रेन के समय में परिवर्तन हो। वो 11:30 बजे जैसलमेर से निकलती है, वो ट्रेन 11:30 की बजाय पहले वो 5 बजे निकलती थी। अगर शेड्यूल ठीक नहीं हो तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे को ऐसा समय निकले जैसे 9, 9:30 बजे तक कोकण भी पहुंच जाए, तो आगे वो प्रस्थान के लिए जयपुर और दिल्ली जाने के लिए वो योजनाबद्ध तरीके से लोग जा सके। नहीं तो ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों के 2 दिन खराब होते हैं। एक मंत्री महोदय जी से हमने निवेदन किया था कि बीकानेर में हरिद्वार के लिए ट्रेन रहती है 3 दिन के लिए। हमारी मांग थी उस ट्रेन को जैसलमेर से रवाना किया जाए तो जैसलमेर के यात्रियों के लिए हरिद्वार जाना सुलभ हो जाएगा। आपने हमारी वो बात मान भी ली थी, कह दिया था कि मैं नए
जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें उसको शामिल करके और जैसलमेर से हरिद्वार की इस ट्रेन को कर देंगे। एक मांद्रा ट्रेन चलती है, हमारे जैसलमेर कोंकण क्षेत्र के अधिकांश लोग वो अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे यहाँ पर वो लोग रहते हैं, उनके आवागमन के लिए एक यही ट्रेन है, वो सप्ताह में एक दिन है। अगर हम तो कहते हैं वो सप्ताह में 3 दिन की जाए, अगर 3 दिन नहीं तो 2 दिन उस ट्रेन को किया जाए तो यात्रा को सुलभ रहेगी। मैंने आपको भी मांग पत्र दिया है, रेल मंत्री जी को भी मांग पत्र भेजा है, हमारे सांसद महोदय जी को भेजा है और जैसलमेर बाड़मेर के सांसद महोदय कैलाश चौधरी को भी भेजा है। सारे लोग प्रयासरतन हैं, संभवतः जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें होगी। आप सभी लोग इसमें अपने प्रयासरतन हैं। आपने बहुत अच्छे प्रयास किए, आपने अपना संघर्ष जारी रखा, उससे ही आपको अच्छी सफलता मिली। ऐसे ही आप अपने हर काम के लिए तैयार रहें, आपके सब काम होंगे। एक आपको और खुशखबरी देता हूँ कि 25 या 26 दिसंबर को मई को परमाणु नगरी के 25 साल परमाणु विस्फोट के पूरे हो रहे हैं। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी कोंकण पधार रहे हैं, उनका भी कोंकण में कार्यक्रम रहेगा, भव्य कार्यक्रम रहेगा और एक कोंकण में उनकी जनसभा भी रहेगी। तो आप लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उस सभा में पहुंचेंगे, उस सभा को सफल करेंगे। तब तक अपन इन रेल मंत्री जी के प्रेशर मेंटेन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी पहुंचे, तब तक हमारे ये काम हो जाने चाहिए। ये कि अपन को मौका मिला है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे आप यहाँ पधारे हैं तो कोंकण और जैसलमेर के लिए नई नई कोई घोषणा करके जाए, तो संभवतः ऐसा होगा। बाबा रामदेव करेंगे, आप और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आपने हम सब में ऊर्जा भरने का काम किया। आपने कहा कि हमारे सब काम होंगे, नहीं तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। देश के जननायक से हमें वो उम्मीद है कि वो हमारे अरमानों को नए पंख देंगे। देश के जननायक से हमें ये उम्मीद है कि वो आने वाले कल को संभालने का काम करेंगे। ऐसा सार्वगर्भित उद्बोधन था आदरणीय जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी सारडा का। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में विराजमान हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय रामस्वरूप जी गोदा आगे पधारे, अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आप समय समय पर पधार कर हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ रामस्वरूप जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की वंदे। परम पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज, बाबा रामदेव की कर्म भूमि और विश्व पटल पर अमोघ छाप रखने वाली इस पोखरण की धरती पर आप सभी नागरिक बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत और सम्मानित मंच। आदरणीय बंधुओं, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये सबको साथ लेके हुए सबका विकास करने वाली पार्टी है। उसी की बदौलत कोई भी देश का कोना विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि पोखरण तो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आजादी से पहले से आबाद है। उसमें थोड़ा रुकावट आई, विकास में थोड़ी त्रुटियां रही, तो मोदी जी ने अपने नारे को सार्थक करते हुए उनके सम्माननीय रेल मंत्री जी ने और हमारे लाडले सांसद और यहाँ के मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के प्रयासों से आप सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो 4 ट्रेनों की तो लिस्ट लगी है आप सबके सामने, इनका ठहराव आपकी सुविधाओं के वास्ते यहाँ होने लग गया है। और आने वाले समय में ये पोखरण नगरी ऐतिहासिक और विश्व पटल पर अपना अमोघ छाप छोड़ने वाली है। इसका उद्धार और विकास आप मोदी जी पे पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जो पूर्व वक्ताओं ने अपने भाव प्रकट किए हैं
कि ये होगा वो होगा, बिल्कुल विश्वास रखिए, सब सारे कार्य होंगे और ये पोखरण नगरी पूर्ण इस आवागमनों के साधनों के साथ साथ यहाँ की मुख्य समस्याओं को भी दूर करेंगे, सब कुछ करेंगे और भारत को पुनर्वैभव पर पहुंचाने का जो बेड़ा मोदी जी ने उठाया है, आप और हम सब उनके सहयोगी बनते हुए उनके साथ खड़े रहेंगे। आने वाले चुनाव इसी वर्ष में भी है, अगले वर्ष में भी है। आप सबसे उम्मीद यही है कि भारत के पुनर्वैभव को हम सब वापस लाएंगे और भारत माता की पुनर्जय उद्घोष के साथ पूरा विकास हो, अपन सबका विकास हो, सबको साथ लेके चलेंगे। और ये पोखरण नगरी के नागरिकों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में और अधिक अपने जनप्रतिनिधि आपकी भावनाओं की कदर करते हुए विकास के गंगा बहाएंगे। इसी भावनाओं के साथ आप भी हमेशा पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा समय देंगे। आप मित्रों, आप सबने देखा है कि ये पार्टी आम जन से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर सैनिकों से लेकर पूर्व सैनिकों से लेकर संख्यकों को भी लेकर या अनुसूचित जाति के लोगों को भी लेकर सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, जिनके साथ आप सबका भी सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामस्वरूप जी। गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़ से आकर जैसलमेर जाने वाली पोखरण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर आ रही है। सभी साथियों से निवेदन है, प्लेटफॉर्म के किनारे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। वो ऐतिहासिक सपना जो सपना साकार होने जा रहा है, वो ट्रेन और यही ट्रेन आज यहाँ से हरिपुर दिखाने के बाद रवाना होगी। ये गाड़ी 20 मिनट जोश में है, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेगी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी अपना स्थान पुनः सुनिश्चित करें, हमें मनीष जी का संबोधन सुनना है। आप सभी अपने स्थान पर पूर्ववत बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि ट्रेन 25 मिनट रुकेगी, पूरा कार्यक्रम होगा, उसके बाद झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। आदरणीय हमारे गोदा जी बोल रहे थे कि माँ भारती को पुनः परम वैभव पर ले जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। बंधुओं, कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिट्टू जैसे देश पाकिस्तान को अकल ठिकाना लगाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। डोकलाम से चाइना को पीछे हटाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, घर में घुसकर मारा है, कब्रें उनकी खो दी है। घर में घुसकर मारा है, कब्रें उनकी खो दी है। सुन लो पाकिस्तानियों, दिल्ली के तख्त पर बैठा वो बाप तुम्हारा मोदी है, वो बाप तुम्हारा मोदी है। बंधुओं, मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपना कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद ट्रेन को रवाना किया जाएगा। अब मैं मंच पर 20 मिनट रुकेगी। मंच पर बुलाना चाहूंगा जिसके दिल में पोखरण के लिए टीसी, जिसके दिल में पोखरण की ट्रेनें लाने के लिए आग थी, जिसने शिष्टमंडल के साथ 3 बार दिल्ली जाकर के ट्रेनों के लिए अथक प्रयास किए, ऐसे पोखरण के जायज जल में पोखरण के लाल, पोखरण नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय मनीष जी को मंच पर बुलाऊं। उससे पहले मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि राह संगत की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चलता है, चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। आपके अथक प्रयासों को हार्टली सैल्यूट करता हूं और आपको मंच पर बुलाता हूं कि अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के दिन हमारी सबसे बड़ी जो आशा पूर्ण हुई है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम जिसके आशीर्वाद से आशा पूरी हुई है, मां आशापूर्णा के चरणों में सादर वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हम सब की आस्था के प्रतीक परम आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी, हमारे बड़े भाई जिला प्रमुख श्रीमान प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी, पूर्व विधायक और हम सब के आदरणीय शान सिंह जी,
अथक प्रयास करने वाले इस ट्रेन के लिए, पोखरण के पूर्व विधायक श्रीमान शैतान सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई और पंचायत समिति शाकरा के प्रधान श्रीमान भगवत सिंह जी, और हमारे साथ विराजमान हम सब के लिए इनके दिल में कितनी जगह है, जोधपुर से चला के बता रहे हम सब के आदरणीय गोदा साहब, और मंच पर विराजमान जैसलमेर के पूर्व विधायक श्रीमान छोटू सिंह जी, जिन्होंने भी ये कहा हमारे को कि जब भी जयपुर जाऊंगा पोखरण होते हुए जाऊंगा ट्रेन शुरू होने से। और विशेष रूप से आज ये जो सौगात लेके आए हैं श्रीमान DRM साहब, आप सभी का और रेलवे की पूरी टीम का, और मेरे सामने विराजे हुए पोखरण के प्रबुद्धजन, आसपास के गांव से पधारे हुए प्रबुद्धजन और मेरे युवा साथियों, आप सभी को हार्दिक बधाई और स्वागत। जैसा कि कल से चल रहा है, ट्रेनें 6 महीने के लिए शुरू हुई है, लूप लाइन बिछेगी या नहीं बिछेगी, उसका आपको संतोषप्रद जवाब श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत और रेल मंत्री अश्विन जी वैष्णव ने दे दिया है। साथियों, लूप लाइन भी बिछेगी, लेकिन लूप लाइन का काम पूर्ण हो उससे पहले हमारी मांग को पूरा करते हुए ये ट्रेनें शुरू की गई है। आज जैसा कि निर्धारित सभा थी, लेकिन कल अपरिहार्य कारणों से सभा स्थगित हो गई, और जब सभा में रेल मंत्री जी आने वाले थे, वो संभवतः 15 तारीख से ट्रेनों की यहाँ से आने की घोषणा करते, लेकिन जैसे ही सभा स्थगित हुई, गजेंद्र सिंह जी ने इस दर्द को अपने दिल में लिया और कल दिन भर अथक प्रयास करके शाम को 4:45 बजे एक आदेश जारी करे कि ट्रेनें मैं आऊं चाहे नहीं आऊं, ट्रेनें 8 तारीख से ही पोखरण जाएगी। इसके लिए मैं गजेंद्र सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब भी हम दिल्ली जाते हैं या उनसे मिलते हैं, वो हर लोगों को मैं कहते सुनता हूं कि पोखरण के लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है। इतने दिन मैं सुनता था, लेकिन आज गजेंद्र सिंह ने साबित कर दिया कि पोखरण वालों के लिए और पोखरण के लिए मेरे दिल में एक जगह है। आप आज व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन हर पोखरण वाले के दिल में आज आप यहाँ उपस्थित हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, अश्विन जी का तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि मोदी जी जब यहाँ आएंगे तो लूप लाइन की सौगात भी लेके आएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और मैं पोखरण वालों से निवेदन करता हूँ कि अगले कुछ समय के लिए अधिक से अधिक ट्रेनों में सफर करें, और आज जो पधारे हुए हैं हो सके जितने लोग जैसलमेर का टिकट खरीदे। साथियों, पोखरण स्टेशन को आबाद करने के लिए अगर कोई शक्ति सबसे बड़ी है तो पोखरण की जनता है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे निवेदन है अधिक से अधिक सहयोग करें और ये स्टेशन आबाद होगा, लूप लाइन भी बिछेगी, ऐसा आपको आश्वासन ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ केंद्रीय रेल मंत्री और गजेंद्र सिंह जी दोनों ने कहा है। तो साथियों, विश्वास रखें, पूरा काम होगा और जो भी ट्रेन जैसलमेर जाएगी पोखरण होते हुए जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ बता रहे, और पुनः आपको ये रेल शुरू होने के लिए बधाई। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब, आपने बहुत ही सार्वजनिक बात कही कि अगर इस ट्रेन को कोई जिंदा रख सकता है वो पोखरण की जनता है, और पोखरण की परमाणु नगरी की जनता ने जब जब हुंकारें भरी है तो कईयों को धूल झाड़ करके भागना पड़ा है। और विश्वास के साथ कहता हूँ कि पोखरण की परमाणु नगरी की ये देवतुल्य जनता हमेशा ट्रेनों में सफर करते हुए ट्रेन को आबाद करने का काम करेगी। एक बार पुनः जोधपुर रेलवे से आई हुई आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी और उनकी पूरी टीम का ये पोखरण की देवतुल्य जनता आपका नतमस्तक होकर दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती है, आपका अभिनंदन करती है। मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका स्वागत करूं। साधन आया हे सखी, साधन आया हे सखी, काई मनोवार करूं, थाल भरूं गज मोतिये, ऊपर नैन धरूं, ऊपर नैन धरूं। इस पूरी रेलवे की टीम का पोखरण की ये दिव्य धरा नतमस्तक होकर एक बार पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती है। और अभिनंदन करता हूँ देवतुल्य जनता का जो चिलचिलाती धूप में खड़ी लेकर पोखरण की एकता का परिचय दे रही है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। इन शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अभी यहाँ से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, उसके बाद में अपन सब अपने अपने गंतव्य में शांति और अग्रसर होंगे। एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाओगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 अश्विन जी वैष्णव जिंदाबाद, 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 सारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत।
अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम।